अच्छा, पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पार्क हॉस्पिटल के बिहाफ पे। मैं, मेरे कलीग्स आशीष जी, डॉक्टर मानव, डॉक्टर कल्पेश, सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। और बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि हम लोग ने एक नई टेक्निक जो है उसको लॉन्च की है। रोबोट पार्क हॉस्पिटल में आ चुका है और इससे काफ़ी मॉडर्न और एडवांस प्रोसीजर्स हो रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, जैसा कि आपको मालूम हो, विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसकी वजह से जो है बहुत से पेशेंट्स को भी फ़ायदा होता है, एज़ वेल एज़ जो उनकी रिकवरी होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो रोबोट द्वारा अभी तक कई प्रोसीजर्स होते रहे हैं, लेकिन अब हम लोग ट्रांसप्लांट रोबोट द्वारा करने लगे हैं। सो किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि किडनी फेलियर वाले मरीज़ों में किया जाता है। और अभी तक जो रोबोट के ट्रांसप्लांट की विधि थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है और अब एक स्टैंडर्ड के रूप में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट उभरा है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट जो किया जाता है वो करीब करीब 20 से 25 सेंटीमीटर के चीरे द्वारा किया जाता है, और जिससे कि मरीज़ के शरीर में कई तरह की एडिशनल मॉर्बिडिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट तो हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की मॉर्बिडिटीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसिजन जब भी बड़ा होता है तो उसके 2-3 डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो है कि उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और जो मसल्स होती हैं उनको कट किया जाता है। तो इसकी वजह से पेशेंट के शरीर में उसकी जान तो बच जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके शरीर में एडिशनल कई दुर्बलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से बिल्कुल नहीं होते। सो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट में इस पे सिर्फ हम लोग मुश्किल से 7 या 8 सेंटीमीटर का चीरा एक नाभि के नीचे देते हैं, जो कि एक मिनी सिजेरियन इंसिजन होता है। जैसे सिजेरियन का इंसिजन होता है उसका करीब करीब आधा इंसिजन होता है, जिससे कि किडनी अंदर डाल दी जाती है। इसके अलावा जितनी भी खून की नसों को जोड़ने का काम है या फिर पेशाब की नली को जोड़ने का काम है, ये सारा का सारा रोबोट द्वारा किया जाता है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो बहुत फाइन सर्जरी होती है, इसके आउटकम्स बड़े अच्छे हैं और पेशेंट की रिकवरी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। पेशेंट नेक्स्ट डे, नॉर्मली एक ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट करीब करीब 4-5वें दिन बेड से चलता है, हफ्ते 10 दिन बाद डिस्चार्ज होता है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ऐसी विधि है जिसमें कि पेशेंट के लिए रिकवरी बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है। एक तरह से प्रैक्टिकली पेनलेस ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट डे अगर हम लोग देखते हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे वॉक करने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं, अगले दिन से खाना पीना खाने लगते हैं और अपना दैनिक काम शुरू कर देते हैं, और मुश्किल से 3 या 4 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। सो इसलिए ये जो टेक्निक है ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरह है और नॉर्थ इंडिया में अभी हम लोग के पास उपलब्ध है और इसको हम लोग ने शुरू किया है और हमारे कई मरीज़ बड़े अच्छे हुए हैं। और इसी सिलसिले में आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी से कि थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में और इसकी कॉस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की जो सुविधा है पार्क हॉस्पिटल द्वारा मोहाली में अभी लॉन्च की गई है। अभी अमूमन पेशेंट्स यूजली दिल्ली, मेदांता, फोर्टिस से मैक्स जाते थे, तब उनको ये इस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन हमें काफ़ी इंटरनेशनल क्वेरीज भी आ रही हैं क्योंकि कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यही रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जो इंडिया में 10 लाख का होता है, ये सिंगापुर में 70 लाख का होता है और ये यूएसए में 4.25 करोड़ रुपये का है। तो काफ़ी इंटरनेशनल पेशेंट्स भी क्वेरी कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया में रोबोटिक कराने के लिए आते हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लिमिटेड सेंटर पे ये सुविधा अवेलेबल है। नॉर्थ में खाली हमारे पास ये सुविधा आज की डेट में अवेलेबल है। इवन पीजीआई में भी अभी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हुआ है। तो काफ़ी लंबा लर्निंग कर्व है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत है। टीम पूरी टीम है हमारे पास ट्रेंड है इस चीज़ के लिए। ऑलरेडी डॉक्टर रंजन 270 रोबोटिक ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो काफ़ी एडवांटेज है। सिर्फ करीब 2 दिन का स्टे है, पेनलेस है, ब्लडलेस है, कट बहुत कम है, पेशेंट की मॉर्बिडिटी बहुत कम है और फास्टर रिकवरी है। तो जितने भी पेशेंट्स, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट करीब 6-6.5 लाख का होता है, तो ये करीब 9 से 10 लाख के बीच में किडनी ट्रांसप्लांट रोबोटिक किया जा सकता है। तो दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। सक्सेसफुल रेट जो सक्सेस है वो ऑलमोस्ट सेम है ओपन ट्रांसप्लांट की जगह, अलबत्ता इसमें रिकवरी बहुत एनहांस हो जाती है। तो सक्सेस के मायने 2 होते हैं। एक तो है कि किडनी की फंक्शनिंग, तो किडनी की फंक्शनिंग वो किसी भी विधि से किया जाए, किडनी की फंक्शनिंग सेम रहती है।
लेकिन शरीर में जो चीरा लगता है उसकी वजह से जो दुर्बलताएं उत्पन्न होती हैं मरीज़ के शरीर में, आपने सुना होगा पहले जो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी इतना लंबा 20 सेंटीमीटर का चीरा लगा के करते थे, उसके बाद दूरबीन से होना शुरू हुआ और एक तरह से आज के समय में लैप्रोस्कोपिक जो कोलिसिस्टेक्टमी वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, डे केयर सर्जरी हो गई है। उसी तरह से रोबोटिक ट्रांसप्लांट में जो किडनी की फंक्शनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है जैसा कि ओपन ट्रांसप्लांट में होता है। जो चीरा होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 1/3 या 1/4 हो जाता है, और चीरे की प्लेसमेंट जो होती है वो बहुत ही ऐसी जगह पर होती है जहाँ हर्निया बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मसल्स को काटा नहीं जाता, सिर्फ हल्का सा स्प्लिट करके किडनी को अंदर डालते हैं, तो इससे पेशेंट की रिकवरी के मामले में सक्सेस और भी एनहांस हो जाता है और पेशेंट को जीवन भर किसी प्रकार के हर्निया का डर नहीं होता या किसी प्रकार की मसल में कमज़ोरी नहीं होती और ब्लड लॉस बहुत कम होता है। पेशेंट की करीब 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता है रोबोटिक ट्रांसप्लांट का। Well, I am Director Nephrology at Park Mohali Hospital, and here we are talking about kidney transplantation. हमारे यहाँ पार्क हॉस्पिटल में हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम हर तरह की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और अब लेटेस्ट टेक्निक जिसको कहते हैं रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट हम अपने यहाँ लेके आए हैं। पहले जैसे ओपन ट्रांसप्लांट होता था, कोई भी ओपन सर्जरी होती है उसमें चीरा लंबा जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी जो है उसमें समय ज़्यादा जाता है, ब्लड ज़्यादा जाता है। लेकिन अब रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट के साथ में ये जो पेशेंट को पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस, मॉर्बिडिटी, ब्लड लॉस, चीरे का जो लंबाई है वो सब काफ़ी कम हो गई है, तो उसकी रिकवरी और भी फास्ट हो गई है। उसको लंबी लाइफ और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए दे रहे हैं। और करंटली हमारे पास सारे तरह के एम्पैनलमेंट्स हैं जिसके अंडर हम हर तरह का ट्रांसप्लांट, चाहे वो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट है, ABO कॉम्पेटिबल हो, ब्लड रिलेशन में ब्लड के साथ ग्रुप मिलता हो या ब्लड ग्रुप ना मिलता हो, यानी ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम कैडेवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग भी हम जो ड्यू प्रोसेस के थ्रू कैडेवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा रहे हैं। भरोसा है वो डेटा से आता है और डेटा अभी तक जो सजेस्ट करता है, सबसे भरोसेमंद जो चीज़ है वो है डेटा। डेटा सजेस्ट करता है कि जो हम ट्रांसप्लांट पहले ओपन करते थे और आज रोबोट से कर रहे हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट की पर से सक्सेस रेट दोनों की बिल्कुल बराबर है। लेकिन रोबोटिक ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट जो है पेशेंट की इम्प्रूवमेंट है, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट उसकी रिकवरी है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि चीरा बहुत छोटा है, ब्लड लॉस बहुत कम है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई हर्निया होने वाला है या कोई ब्लड लॉस होने वाला है, कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है, वो काफ़ी कम है रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट में। सो डेटा हमें ये अभी तक का जितना डेटा मेडिकल साइंस में उपलब्ध है रोबोटिक ट्रांसप्लांट के बारे में, वो यह सजेस्ट करता है कि ये बिल्कुल भरोसेमंद है और इसके लिए हमें जाना चाहिए। ये अभी बहुत सीमित है मेट्रो सिटीज़ में, जैसे सर ने बताया मेदांता वगैरह में या एम्स में, इन सब सेंटर्स में है। नॉर्थ इंडिया में हमारा सेंटर पहला सेंटर है जो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट लेके आ रहा है और डॉक्टर रंजन इसको पायनियर कर रहे हैं।